आज के अद्भुत कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी जंगल की रहस्यमयी यात्रा। अरविंद एक साधारण मछुआ था जो अपने छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक ही उद्देश्य था, दिन भर मछलियाँ पकड़ना और उन्हें बाज़ार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करना। अरविंद का गांव जंगल के किनारे पर स्थित था, जहां एक बड़ी झील थी। इस झील की कहानी बहुत पुरानी थी और गांव में बहुत सी रहस्यमय कहानियां भी प्रचलित थी। एक दिन जब अरविंद झील के किनारे मछलियां पकड़ रहा था, उसने देखा कि झील के दूसरी ओर से एक लड़की आ रही है। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा आकर्षण था। लड़की का नाम राधा था। राधा ने अरविंद से कहा कि उसे उस झील में कुछ अनोखा मिला है और उसे उसकी मदद की ज़रूरत है। अरविंद ने पहले तो झिझकते हुए मना कर दिया, लेकिन राधा की आंखों में छिपी चिंता और भय ने उसे उसकी मदद करने के लिए मजबूर कर दिया। राधा ने बताया कि उसके झील में भीतर एक पुरानी नाव दिखी है जो किसी रहस्यमय खजाने का पता देती है। राधा और अरविंद ने मिलकर एक नाव तैयार की और झील के भीतर जाने की योजना बनाई। जैसे जैसे वे झील के बीच में बढ़ते गए, वातावरण और भी रहस्यमय होता गया। झील के बीच में पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी और टूटी फूटी नाव दिखी। अरविंद ने नाव को नज़दीक से देखने का निश्चय किया। जैसे ही वे उस नाव के करीब पहुँचे, एक ज़ोरदार तूफान ने घेर लिया। तूफान इतना भयंकर था कि उनकी नाव पलटने लगी। किसी तरह वो दोनों उस टूटी फूटी नाव में चढ़ गए। नाव के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि वहाँ एक पुराना नक्शा रखा हुआ है। उस नक्शे में खजाने का स्थान बताया गया था, लेकिन उसे समझ पाना आसान नहीं था। अरविंद और राधा ने मिलकर उस नक्शे को पढ़ने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि खजाना झील के नीचे किसी गुफा में छिपा हुआ है, लेकिन उस गुफा तक पहुंचने के लिए उन्हें कोई खतरों का सामना करना पड़ेगा। वो दोनों उस नक्शे का अनुसरण करते हुए गुफा की ओर बढ़ने लगे। झील के नीचे की गुफा में प्रवेश करते ही उन्होंने एक विशाल और भयानक सांप ने घेर लिया। सांप बहुत ही खतरनाक था और उसने उन पर हमला कर दिया। अरविंद ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए सांप को चमका दिया और राधा को बचाया। गुफा के भीतर उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कई और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहाँ के अंधकार और डरावनी आवाज़ों ने उनकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। अंत में उन्हें खजाने का एक बड़ा संदूक मिला, लेकिन संदूक को खोलते ही वहाँ की पूरी गुफा हिलने लगी। अरविंद और राधा ने संदूक को उठाकर जल्दी से गुफा से बाहर निकालने का प्रयास किया। गुफा का मार्ग अब और भी कठिन हो गया था। किसी तरह से वो दोनों झील के ऊपर वापस आए और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। खजाने के साथ लौटते ही अरविंद और राधा ने गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उस खजाने ने उसके
जीवन को बदल दिया। अब अरविंद और राधा ने मिलकर एक नई शुरुआत की। उस दिन से उनका जीवन न केवल आर्थिक रूप में समृद्ध हुआ, बल्कि उनके बीच एक गहरा और सच्चा रिश्ता भी विकसित हुआ। इस रोमांचक यात्रा ने अरविंद और राधा को एक नया दृष्टिकोण दिया और उन्होंने सीखा कि सच्चे साहस और विश्वास के साथ किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। अगली कहानी, बूढ़ी अम्मा और छोटा मुन्ना। सूरज ढल रहा था और गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में लौट रहे थे। गांव के एक कोने में एक पुरानी लेकिन मजबूत झोपड़ी थी, जिसमें बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनका असली नाम किसी को नहीं पता, सभी उन्हें अम्मा कहकर ही बुलाते थे। अम्मा के पास एक अद्भुत कहानी कहने की कला थी और उनकी कहानियाँ सुनने के लिए बच्चों का झुंड हर शाम उनके झोपड़ी के पास इकट्ठा होता था। लेकिन उस दिन अम्मा के पास सिर्फ एक ही बच्चा आया, छोटा मुन्ना। मुन्ना 8 साल का लड़का, जो अपनी मासूमियत और चमकती आँखों से गांव में सभी का प्यारा था। वहाँ अम्मा की कहानियों का दीवाना था और आज भी उसने उनकी एक नई कहानी सुनने का मन बना दिया। अम्मा, आज कौन सी कहानी सुनाओगी? मुन्ना ने उत्साहित होकर पूछा। अम्मा ने उसे और मुस्कुराते हुए देखा और बोली, आज तुम्हें एक ख़ास कहानी सुनाऊंगी जो मैंने अब तक किसी को नहीं सुनाई। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपने मेहनत और साहस से एक महान व्यक्ति बना। मुन्ना ने बड़े ध्यान से अम्मा की ओर देखा और कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़का था जिसका नाम राजू था। राजू के पिता एक किसान थे और उनकी माँ घर संभालती थी। राजू का परिवार बहुत मेहनती था, लेकिन उनकी गरीबी ने उन्हें कभी पीछे नहीं हटने दिया। राजू हमेशा सोचता था कि वह अपने परिवार की मदद कैसे कर सकता है, लेकिन एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मैं भी आपकी तरह मेहनत करना चाहता हूँ, मैं क्यों कर सकता हूँ? राजू ने पिता ने उसे प्यार से देखा और कहा, बेटा, शिक्षा ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओगे तो एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे और हमारा नाम रोशन करोगे। राजू ने अपने पिता की बात को दिल से लगा लिया। वहाँ पढ़ाई में जुट गया और अपने गांव के स्कूल में सबसे होशियार छात्र बन गया। उसकी मेहनत और लगन देखकर शिक्षक की उसकी तारीफ करने लगी। एक दिन गांव में एक बड़े शहर के स्कूल से एक अधिकारी आए। उन्होंने घोषणा की कि वे एक छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं और जो बच्चे उसमें सफल होगा उसे बड़े शहर में पढ़ने का मौका मिलेगा। राजू ने यह सुनकर ठान लिया कि वह इस परीक्षा में अवश्य सफल होगा। राजू ने रात दिन मेहनत की और परीक्षा दी। परिणाम आया और राजू सफल हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। राजू बड़े शहर के स्कूल में जाने लगा और वहाँ भी अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया। उसने अपने गांव का नाम रोशन किया और एक दिन एक सफल इंजीनियर बन गए। राजू ने
अपने परिवार को गरीबी से उभारा और अपने गांव में एक स्कूल भी खुलवाया ताकि वहाँ के बच्चे भी अच्छी शिक्षा पा सके। अम्मा ने कहानी ख़त्म की और मुन्ना ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी और वहाँ बोला, अम्मा, मैं भी राजू की तरह बनाऊंगा। मैं भी मेहनत करूंगा और अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। अम्मा ने मुन्ना के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बिल्कुल बेटा, मेहनत और लगन ही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। उस दिन के बाद मुन्ना और भी ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वह अम्मा की कहानी को अपने जीवन का मार्गदर्शक मानने लगा और एक दिन सच में अपने गांव का नाम रोशन कर दिखाया।